हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए एनएफओ अलर्ट में। और आज जिस एनएफओ की हम बात कर रहे हैं वो है निप्पॉन इंडिया निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग के ईटीएफ और इंडेक्स फंड्स की। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। नीचे दिए हुए लिंक्स में से टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि वहां पे मिलती रहेगी आपको सबसे पहले अपडेट। तो बात करते हैं इन दो पर्टिकुलर एनएफओस की। एक ईटीएफ बेस्ड है और एक इंडेक्स फंड है जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बेस्ड है। एनएफओ लॉन्च हो रहा है 6 अगस्त 2025 को। एनएफओ क्लोजर है अगस्त 20 2025 को। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिस्क्लेमर, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। तो क्यों ये पर्टिकुलर एनएफओ लेके आ रहा है निप्पॉन इंडिया, तो उसके पहले हम जो इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसके कुछ मेजर माइलस्टोन्स देखते हैं। तो 1951 में लाइसेंस राज चलता था, 1951 से 1990 के दौर में। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग रेगुलेटेड था, एंट्री और एग्जिट का। तो कोई भी आपको नई फैक्ट्री डालनी है तो लाइसेंसेस एज सच वाज मैंडेटरी। 1991 से लिबरलाइजेशन का दौर शुरू हुआ, थोड़ा बहुत ग्लोबलाइजेशन हुआ, जिसने जो है इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ओपन कर दिया। 2014 में मेक इन इंडिया का कैंपेन शुरू हुआ, जहां पे फोकस रहा जो मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया को बनाने का। फिर 2020 में प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स चालू हुए, जहां पे इंडिया को एक आत्मनिर्भर भारत बनाने की कोशिश का इनिशिएटिव लिया गया है, जहां पे बहुत सारे मैन्युफैक्चर सेक्टर्स को करीब करीब 1.7 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट्स दिया गया है। तो इंडिया की इकोनॉमी जो है वो करंटली वन ऑफ द रोबस्ट इकोनॉमीज है। तो अगर आप बात करें 2014 से 2024 तक, तो जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसका जो है ग्रोथ, ओवरऑल आप ग्राफ निकालें तो ग्रोथ बढ़ता जा रहा है। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है इंडिया के जीडीपी को करीब 17% कंट्रीब्यूट करता है। डेमोग्राफिक डिविडेंड, डेमोग्राफिक यानी कि आपकी लोकेशन की बात करें, फर्स्ट बात करें आप पॉपुलेशन की, तो ये रहा इंडिया, ये चाइना, ये इंडोनेशिया वगैरह। तो इंडिया का पॉपुलेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं 160 करोड़ वर्सेस अदर्स। और ये जो ब्लू लाइन है ये मीडियन एज यानी एक एवरेज एज। तो इंडिया की मीडियन एज जो है वो है 28.2 विद अ वर्किंग एज पॉपुलेशन ऑफ 68%। तो ये सबसे बड़ा एसेट है इंडिया के लिए, अ यंग वर्किंग पॉपुलेशन विच इज अवेलेबल। और इंडिया का जो वास्ट स्किल फोर्स है, अगर आप ओवरऑल पाई चार्ट में देखें तो डिस्ट्रीब्यूशन में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में करीब 11% है। तो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसकी हम बात करते हैं, यानी कि एक बड़े पॉपुलेशन के अलावा वी हैव अ वेरी यंग पॉपुलेशन। फिर अगर हम बात करें मिनिमम आवरली वेजेस के यूएस डॉलर्स में है, तो इंडिया का है आवरली वेज 0.27 कंसिडर्ड विथ वियतनाम, जापान, साउथ कोरिया। तो दुनिया का सबसे कम आवरली वेज स्ट्रक्चर अगर है तो ये इंडिया में। ऑफ कोर्स ये अगर आप देखें तो दो सिक्के, इस एक सिक्के के दो पहलू है। एक तो यहाँ पे ऑब्वियसली कंपेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हमारा जो आवरली मिनिमम वेजेस है वो दुनिया से सबसे कम होने की वजह से इट्स नथिंग टू बी प्राउड ऑफ। बट एट द सेम टाइम हर चीज का अगर आप दूसरा पहलू देखें तो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज बीइंग लोएस्ट इन द वर्ल्ड। तो ज्यादा यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वगैरह में आपको एक चीप वर्कफोर्स मिलता है। फिर अब अगर आप कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स देखें इन मेजर एशियन इकोनॉमी जैसे इंडिया, चाइना, फिलीपींस वगैरह, तो इंडिया इज ऑलमोस्ट ऑन पार विथ मेजर कॉर्पोरेट टैक्स स्ट्रक्चर्स। तो कंबाइनिंग द वेज स्ट्रक्चर जो इंडिया का है और कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, ये बूस्ट करता है एक बहुत ही अच्छी
क्या कहते हैं, अट्रैक्टिव ऑप्शन एंड एन ऑल्टरनेटिव टू चाइना। फिर बात करते हैं पॉलिसीज की। तो मेक इन इंडिया की पॉलिसीज के लिए बहुत सारी चीज़ें अनाउंस की गई हैं और जिस पे काम चल रहा है, जैसे कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स, पीएम गति शक्ति, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम, नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, स्टार्टअप इंडिया, टैक्स रिफॉर्म्स, यूपीआई जो बहुत ही ट्रांसफॉर्म कर रहा है। फिर बहुत सारे प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स वगैरह, ये सभी चीज़ें पुश कर रही हैं इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में। उसके अलावा अगर आप बात करें नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी की, तो ये भी उतनी ही तेज़ी से इंडिया को, ये नेटवर्क जो है लॉजिस्टिक्स का जोड़ रहा है और इंडिया के जो मैन्युफैक्चरिंग हब होने के जो ड्रीम को साकार करने में हेल्प कर रहा है। अगर एफडीआई के इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो 2001 से लेकर 2024 तक अगर आप देखें तो कंसिस्टेंट एफडीआई का ग्रोथ है और इसका 7.1% सीएजीआर है बिटवीन 2014 से 2024 तक। तो करंट फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में एफडीआई का मैन्युफैक्चरिंग जो है यूएसडी 19.04 बिलियन विच इज अप्रोक्सीमेटली 20% एफडीआई इन्वेस्टमेंट हो चुका है। तो मेजर मैन्युफैक्चरिंग अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो चाइना प्लस वन की बात करते हैं तो सब लोग जो है जियो पोलिटिकल क्राइसिस की वजह से चाइना के अलावा एक और कंट्री या एक दूसरा देश ढूंढ रहे हैं जहां पे मैन्युफैक्चरिंग हो। प्रो मैन्युफैक्चरिंग गवर्नमेंट स्टांस, यानी गवर्नमेंट भी अपॉर्चुनिटी देखते हुए बहुत सारी स्कीम्स लाई है और गवर्नमेंट की कोशिश है हमें आत्मनिर्भर बनाने की। फिर रोबस्ट डोमेस्टिक डिमांड, तो हमने जैसे बात किया हमारी मीडियन एज 28 साल की है, तो यहाँ पे जो है एक कंबाइंड विद अ लार्ज पॉपुलेशन, इंडिया के अंदर विद इन इंडिया इटसेल्फ वी हैव अ लॉट ऑफ डिमांड फॉर मैन्युफैक्चरिंग, जैसे कि आपके कंज्यूमेबल गुड्स, ये वो चीज़ें। तो विद इन द कंट्री बहुत ही रोबस्ट डिमांड है इसकी। एंड विद दिस एज ग्रुप, और ये करंटली जेंजी वगैरह एंड द करंट यूथ दे हैव एस्पिरेशंस फॉर हाई एंड प्रोडक्ट्स एंड ऑल। तो प्रीमियमाइजेशन, तो ये भी एक फैक्टर है विच इज बूस्टिंग द ग्रोथ। तो अगर निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स की बात करें तो कंपनीज जो फॉर्म होगी वो होगा निफ्टी 100 में से, निफ्टी मिड कैप 150 और निफ्टी स्मॉल कैप 50 में से। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगी बेस्ड ऑन एमपी की क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बेसिक इंडस्ट्रीज, फिर उसके वेटेजेस, रीबैलेंसिंग स्ट्रक्चर्स वगैरह रहेगा। इस तरह से ये जो पर्टिकुलर इंडेक्स की मेथोडोलॉजी है। सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो ये जो पूरे मैन्युफैक्चरिंग है इट इज डाइवर्सिफाइड अक्रॉस 10 सेक्टर्स, कोर बिंग ऑटोमोबाइल में है, कैपिटल गुड्स, हेल्थ केयर। तो सेक्टर वाइज भी इसमें अच्छा खासा एलोकेशन होगा। सेक्टर रोटेशन भी अलॉन्ग विद सेक्टर एलोकेशन, सेक्टर रोटेशन भी रहेगा। तो आप देख सकते हैं फ्रॉम अप्रैल 18 टू 25 ओवर हियर। ऑटोमोबाइल का आप देखें, ब्लू कलर इज ऑटोमोबाइल, तो आप देख सकते हैं कि फ्रॉम 18 टू इट्स पीक, तो फिर नीचे आया, फिर अगेन इन 24-25 वी हैव सीन कि ऑटोमोबाइल में सेक्टर में इंक्रीज ज़्यादा है। फिर दूसरे सेक्टर जैसे कि रेड जो है ये कैपिटल गुड्स, तो सेक्टर रोटेशन भी होता रहेगा। अगर हम जो बैक टेस्टिंग की बात करें तो निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग टीआरआई जो है इसका, नॉट बैक टेस्टिंग नहीं, जो मैन्युफैक्चरिंग टीआरआई है उसका लास्ट 1 साल में नेगेटिव रिटर्न्स रहा है विद मार्केट डायनामिक कंडीशंस। लेकिन ओवरऑल आप देखें तो करीब करीब लास्ट 7 ईयर्स में 16% और लास्ट 10 ईयर्स में 13.4% रिटर्न जनरेट हो चुके हैं। तो बात करते हैं अब बेनिफिट्स ऑफ ईटीएफ और इंडेक्स फंड। तो ये ओपन एंडेड रहने की वजह से यू कैन ट्रैक द इंडेक्स, आप आसानी से इंडेक्स की ट्रैकिंग कर सकते हैं एक ही जरिए से, डाइवर्सिफिकेशन थ्रू अ सिंगल यूनिट, यानी एक आपको अगर अलग अलग इक्विटीज में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप एक ईटीएफ या इंडेक्स फंड के जरिए डाइवर्सिफिकेशन ले सकते हैं। इसका एक्सपेंस रेशियो आपके लिए कम होगा क्योंकि ये एक्टिवली मैनेज फंड नहीं है
और ये ट्रांसपेरेंट रहेगा क्योंकि ये अपनी जो इंडेक्स है उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करेगा। और ये जो ईटीएफ्स है स्टॉक्स की तरह आप बड़े आसानी से बेच और खरीद सकते हैं। तो अगर हम जो बात करें निप्पॉन इंडिया निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग ईटीएफ के फंड की, तो अगेन इट ओपन्स ऑन 6th, क्लोजेस ऑन 20th। इसके फंड मैनेजर जितेंद्र तोलानी है और एनएफओ का जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट है वो है ₹1000। उसी तरह इंडेक्स फंड की भी बात करें तो सेम एनएफओ की लॉन्च और क्लोज डेट्स है, लेकिन इसके फंड मैनेजर रहेंगे हिमांशु मांगे और इसका भी मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट जो है वो है ₹1000। तो इस स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर कमेंट